हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे हमारी आम बोलचाल में यूज़ होने वाले कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी सेंटेंस मिस ना हो। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट सेंटेंस से, उसकी किसी से नहीं बनती। शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन। शी डजंट गेट अलॉन्ग विथ एनीवन। खाना खाने का समय हो गया है। तो गाइस, इसे हम बोलेंगे इट्स टाइम टू ईट द फूड। इट्स टाइम टू ईट द फूड। जल्दी आइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। कम अर्ली और एल्स द फूड विल बी कोल्ड। तुमने अपने हाथ धोए कि नहीं? ऐसा हम बच्चों को अक्सर पूछते हैं खाना खाने से पहले। तो गाइस, इसे हम इंग्लिश में पूछेंगे डिड यू वॉश योर हैंड्स और नॉट। डिड यू वॉश योर हैंड्स और नॉट। हाँ मम्मी, मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। यस मम्मी, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स। आप मुझे रोज ये सारी बातें क्यों पूछती हो? वाई डू यू आस्क मी ऑल दीज थिंग्स एवरी डे? वाई डू यू आस्क मी ऑल दीज थिंग्स एवरी डे? मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर अ बेबी। आई एम नो लॉन्गर अ बेबी। मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत करो, या फिर मुझसे आवाज़ चढ़ा के बात मत करो, ऐसा भी बोलते हैं ना कई लोग। तो गाइस, इसे बोलेंगे डोंट रेज योर वॉइस एट मी। डोंट रेज योर वॉइस एट मी। उसे समझाने की बजाय तुम मुझसे ही लड़ रही हो। रैदर दैन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड यू आर कॉलिंग विथ मी। रैदर दैन मेकिंग हिम अंडरस्टैंड यू आर कॉलिंग विथ मी। उसे बोलकर कुछ फ़ायदा नहीं, वो नहीं मानेगा। इट्स नो यूज टेलिंग हिम, ही वॉन्ट लिसन। उसने हमारे बीच दरार डाल दी। ही क्रिएटेड अ रिफ्ट बिटवीन अस। RIFT रिफ्ट का मतलब होता है गाइस दरार। कल के बचे हुए चावल गर्म कर लो। हीट अप द लेफ्ट ओवर राइस फ्रॉम येस्टरडे। हीट अप द लेफ्ट ओवर राइस फ्रॉम येस्टरडे। बचे हुए खाने को लेफ्ट ओवर फूड बोला जाता है गाइस। जब पानी चाहिए होगा तो बता देना या फिर बोल देना। टेल मी व्हेन यू नीड द वाटर। टेल मी व्हेन यू नीड द वाटर। नेक्स्ट इज किनारे पर मत बैठो, तुम गिर जाओगे। डोंट सिट ऑन द एज, यू विल फॉल डाउन। डोंट सिट ऑन द एज, यू विल फॉल डाउन। घर बहुत साफ है। द हाउस इज स्पॉटलेस। यहाँ पर हम वेरी क्लीन का भी यूज़ कर सकते हैं। द हाउस इज़ वेरी क्लीन। तुम हमेशा चीज़ें गिराते रहते हो। यू आर ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। यू आर ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। मुझे अभी भी वो दिन याद है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वी हैव नो एनमिटी विथ एनीवन। We have no enmity with anyone. एनमिटी का मतलब होता है गाइस शत्रुता, दुश्मनी। उसे बाहर खाना खाने की आदत लग जाएगी। He will get used to eating outside. या फिर हम यहाँ पे सिर्फ ईटिंग आउट भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी होता है बाहर खाना खाना। नेक्स्ट इज सिया भागते हुए मेरे पास आई। सिया केम रनिंग टू मी। सिया केम रनिंग टू मी। या फिर अगर आप बोलना चाहते हो कि वो रोते हुए आई, देन यू कैन से शी केम क्राइंग। शी केम क्राइंग। नेक्स्ट इज मेरा क्या। हम बोलते हैं ना कि मेरा क्या या फिर हमारा क्या, तो गाइस इसे इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट अबाउट मी। व्हाट अबाउट मी। उसने अपना आपा खो दिया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर। ही लॉस्ट हिज टेम्पर। मुझे हर महीने की 10 तारीख को सैलरी मिलती है। माई पे डे इज ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की जिस तारीख को हमारी सैलरी होती है गाइस, उस तारीख को बोलते हैं पे डे। नेक्स्ट इज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ। इस सेंटेंस की एडवांस इंग्लिश होगी आई फील लाइक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग। आई फील लाइक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग। अपना चेकअप करवा लो। गेट योर चेकअप डन।
गेट योर चेकअप डन, या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि एक बार अपना चेकअप करवा लो, तो आप बोल सकते हो गेट योर चेकअप डन वंस। मैं तुम्हारी बातों को गलत साबित कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसे एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है आई विल मेक यू ईट योर वर्ड्स, आई विल मेक यू ईट योर वर्ड्स। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल प्रूव योर वर्ड्स रॉन्ग। नेक्स्ट इज मैंने उसे बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए देखा। I saw him entering the building. I saw him entering the building. Next is थोड़ा सा मुझे भी दो ना बेबी। जब बच्चे कोई चीज़ खा रहे होते तो हम बोलते हैं ना गाइज कि बेबी मुझे भी दो ना थोड़ा सा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी अ बाइट बेबी, या फिर बेबी प्लीज़ गिव मी अ बाइट। आप ऐसे भी बोल सकते हो प्यार से। अपनी जीभ बाहर निकालो। स्टिक योर टंग आउट, स्टिक योर टंग आउट। आपके मुंह में क्या है? What's in your mouth? What's in your mouth? नेक्स्ट इज केला पका हुआ है। द बनाना इज क्लॉटेड, द बनाना इज क्लॉटेड। क्लॉटेड का मतलब होता है गाइस पका हुआ। बादल गरज रहे हैं। द क्लाउड्स आर थंडरिंग, द क्लाउड्स आर थंडरिंग। मैं आपको कुछ बता रही हूँ। आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई एम टेलिंग यू समथिंग। आपका ध्यान किधर है? वेयर इज योर अटेंशन, वेयर इज योर अटेंशन। क्या तुम मालपुआ खाओगे? विल यू विथ फ्लैपजैक। इंग्लिश में मालपुआ को फ्लैपजैक बोला जाता है गाइस, या फिर उसे पैनकेक भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट इज तुम कहाँ छिपे हो? वेयर आर यू हाइडिंग, वेयर आर यू हाइडिंग। उसने नई दुकान खोली है। He has opened a new shop. He has opened a new shop. तुम्हें अपनी बीमार माँ का ख्याल रखना चाहिए। You should take care of your sick mother. तुम इन पैसों का क्या करोगे? What will you do with this money? What will you do with this money? डिब्बा इतना भारी है कि मैं उसे हिला भी नहीं सकती। The box is so heavy that I can't even move it. The box is so heavy that I can't even move it. तुम्हारे काम में कोई त्रुटि नहीं है। There is no flaw in your work. Flaw का मतलब होता है गाइस दोष, त्रुटि। मैं घर पे बोर हो रही हूँ। I'm getting bored at home. I'm getting bored at home. मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। I waited long for you. I waited long for you. इतनी देर कहाँ लगा दी? Where did you take so long? Where did you take so long? सेंटेंस है गाइज हमारा, उसकी हाथ में मोच आ गई। He sprained his hand. He sprained his hand. अगला सेंटेंस है वो तब तक काम नहीं करता जब तक उसे पैसे न मिल जाए। He doesn't work unless and until he gets money. He doesn't work unless and until he gets money. Unless and until एक कंजक्शन है गाइस, इसका मतलब होता है जब तक ऐसा न हो। नेक्स्ट इज ऐसा लगता है कि तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। It seems that you have come here before. It seems that you have come here before. चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया। नेक्स्ट इज खतरा उठाना पड़ता है। Risk has to be taken. Risk has to be taken. नेक्स्ट वन इज चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया। The thief was caught red-handed. The thief was caught red-handed. नेक्स्ट इज गाइज हम ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी हंसी मजाक में कि तुम बहुत फट्टू हो। तो फ्रेंड्स फट्टू को इंग्लिश में बोला जाता है विम्प। तो अगर हमें बोलना हो कि फट्टू मत बनो तो आप बोल सकते हो डोंट बी अ विम्प, डोंट बी अ विम्प। नेक्स्ट इज वो झूठा ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। He is not only a liar but also a crook. He is not only a liar but also a crook. नेक्स्ट इज तुम मतलबी हो रहे हो। You are being mean.
यू आर बीइंग मीन। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।